Today we will discuss about the decomposition techniques और जो objectives हम achieve करना चाहेंगे कि we will be able to classify the decomposition techniques and we will be able to define which technique is used to be when and where and what is the recursive decomposition techniques. First, the decomposition techniques. अब जब हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया हुआ है कि जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ करता है कि उस कंप्यूटेशन को हमने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, ठीक है, सब सब टास्क के अंदर, ठीक है, जिनको हम पैरेलली क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हमने टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ के हवाले से भी देखा था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो उस सूरत में अब हम देखते हैं कि जब हम इसको डीकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, अब डीकम्पोज करते हुए प्रीवियस एक एग्जांपल के अंदर भी हमने बताया था कि जब वो जो डेटाबेस के अंदर की थी कि आप उसको मल्टीपल वेज के साथ क्या कर सकते हैं, उसको अरेंज कर सकते हैं। तो जो टास्क की डीकम्पोजिशन है वो बेसिकली कोई एक सिंगल वे नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि देयर इज़ नो सिंगल रेसिपी दैट वर्क्स फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। वी प्रेजेंट a set of commonly used techniques that can apply to broad classes of problems। कि नॉर्मली कोई एक हर प्रॉब्लम के लिए बेसिकली उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस या उसकी अपनी कुछ लिंक्स मौजूद होते हैं या जो है वो बाउंड्रीज हुआ करती हैं जिनको आपने कंसिडर करना होता है या कंस्ट्रेंट्स आपके पास हुआ करते हैं, ठीक है। तो जो ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी कर सकता है, लेकिन बेसिकली अगर हम उनको देखें कि डीकम्पोजिशन को कि जो ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं तो वो हमारे पास कौन कौन सी हुआ करती हैं, उनको हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इज़ रिकर्सिव डिकम्पोजिशन, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरी हमारे पास आ जाएगी डाटा डिकम्पोजिशन आपके पास आ जाती है, फिर हमारे पास आ जाएगा एक्सप्लोरेटरी डिकम्पोजिशन आपके पास आ जाती है, और फिर आपके पास आ जाएगी स्पेकुलेटिव डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब ये चार ब्रॉड कैटेगरीज हैं, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे रिकर्सिव डिकम्पोजिशन का, ठीक है। अब जब हम रिकर्सिव डिकम्पोजिशन की बात करते हैं तो रिकर्सिव डिकम्पोजिशन हमारे पास क्या हुआ करती है कि जनरली सूटेड टू प्रॉब्लम्स दैट आर सॉल्व्ड यूजिंग द डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब हम रिकर्सिव की बात करते हैं तो चूंकि ये रिकर्जन के साथ है, तो जब डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी जो है अगर उस को अडॉप्ट किया जा सकता है, ठीक है, या जो प्रॉब्लम्स बेसिकली डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी के साथ जो है वो हम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स को यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आपने एल्गोरिदम्स जब डिफ़ाइन किए होंगे तो वहाँ पे आपके पास जो है वो कॉमनली हम चूँकि यूज़ कर रहे होते हैं सॉर्टिंग के हवाले से, तो जो क्विक सॉर्ट की थी या आपके पास जो मर्ज सॉर्ट की थी वो हमारे पास क्या थी, डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी के साथ हम उनको क्या करते थे, सॉल्व किया करते थे, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि अ गिवन प्रॉब्लम इज फर्स्ट डीकम्पोज्ड इनटू अ सेट ऑफ सब प्रॉब्लम्स। डिवाइड एंड कंकर में क्या हुआ करता था, मर्ज सॉर्ट है या आपके पास क्विक सॉर्ट है, तो हम क्या लेते थे, एक पिवट पॉइंट लिया करते थे, मर्ज के अंदर वो n/2 में सेंटर आ जाता था। जो जब हम क्विक सॉर्ट के अंदर की बात करते थे तो वहाँ पे क्या हुआ करता था, एक पिवट पॉइंट सेलेक्ट हुआ करता था, ठीक है। अब वो आपके पास क्या है, उसको उसकी बेस के ऊपर आप क्या करते थे, उस रे को बेसिकली टू पार्ट्स के अंदर क्या कर देते थे, डिवाइड कर दिया करते थे, ठीक है। तो हमारे पास जो है इस अ गिवन प्रॉब्लम इज फर्स्ट डिकम्पोज्ड इनटू अ सेट ऑफ सब प्रॉब्लम्स, कि आप उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड करते हुए आपके पास जब लास्ट ग्रेनुअल लेवल तक आप जाते हैं तब उसके बाद उसको क्या करते हैं, कंकर यानी मर्ज करना शुरू करते हैं, उनमें से फिर अपवर्ड आप जो है वो मूव करते हैं। तो पहले डिवाइड करते हुए ग्रेनुअल लेवल तक जाते हैं और उसके बाद अपवर्ड आप मूव करते हैं, ठीक है। तो
These subproblems are recursively decomposed further until a desired granularity is reached. ठीक है, नॉर्मली हमारे सॉर्टिंग के अंदर एक आपके पास जो सिंगल नंबर हुआ करता है वो आपके पास जो डिज़ायर्ड आपके पास ग्रैनुलैरिटी हुआ करती है वो आपके पास हुआ करती है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो आपकी इसकी जैसे अभी हमने जिक्र किया था कि जो इसकी जो एग्जांपल आपके पास हुआ करती है डिवाइड एंड कंकर की, वो आपके पास क्या हुआ करती है, क्विक सॉर्ट आपके पास हुआ करती है। ठीक है, जब हम क्विक सॉर्ट के अंदर की बात करते हैं तो क्विक सॉर्ट के अंदर जिक्र किया था कि वो हमारे पास क्या है कि एक पिवट पॉइंट लेते हैं और उस पिवट पॉइंट के बेस के ऊपर जो है वो हम क्या करते हैं, उस जो आपकी रे है बेसिकली उसको डिवाइड करते हैं और फर्दर जो है वो आपके पास रिकर्सिवली फिर उसको फर्दर हम डिवाइड करते हुए और एट दी एंड जो है वो हम उसको क्या कर लेते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं, या जो हमारी आउटपुट हुआ करती है वो हमारे पास आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इस क्विक सॉर्ट को देखें तो जो रिकर्सिव डिकम्पोजिशन आपके पास आ जाएगी वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या था कि पहले हमारे पास पिवट पॉइंट क्या आया, 5 आया। 5 से लेस वाले जो है वो आपके पास किस साइड पे चले गए, लेफ्ट वाली साइड के ऊपर चले गए, और 5 से ग्रेटर जितनी वैल्यूज थी वो आपके पास कहाँ पे चली गई, राइट साइड वाले साइड के ऊपर चली गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि जब आपने लेफ्ट वाले के ऊपर हमारे पास क्या था, 1 3 4 एंड 2 आपके पास आया। सपोज यहाँ पे आपका पिवट पॉइंट जो है वो क्या हुआ, 3 हुआ। 3 जैसे ही पिवट पॉइंट हुआ तो 3 से लेस जो है वो लेफ्ट वाली पे मूव कर गई, 3 और 3 एंड 3 से ग्रेटर जो थी वो आपके पास राइट साइड पे मूव कर दी। ठीक है, तो 1 एंड 2 3 से लेस थी तो वो हमारे पास किस साइड के ऊपर आ जाएंगी, वो आपके पास लेफ्ट के ऊपर आ जाएंगी, और जो आपके पास 3 और 4 जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू पिवट पॉइंट थी, लिहाजा वो आपके पास राइट के ऊपर चली गई। अब फिर आपके पास क्या हुआ कि 2 आपका क्या हुआ पिवट पॉइंट, तो 2 से लेस जो है वो 1 वो लेफ्ट साइड के ऊपर चला गया, और इक्वल या ग्रेटर वो एक ही है 2, वो आपके पास राइट साइड के ऊपर आएगा। सिमिलरली 3 एंड 4 का भी आपके पास ये 4 पिवट पॉइंट आया और आपके पास 3 एंड 4 आया। अब राइट साइड के ऊपर आए तो राइट साइड के ऊपर जो सेकंड आपके पास था उसमें क्या था कि 9 आपके पास क्या हुआ, पिवट पॉइंट आया। तो 9 से लेस जो है 5 6 8 एंड 7 ये आपके पास कहाँ पे आ गए, लेफ्ट साइड के ऊपर, और 9 और उससे ग्रेटर जो है वो आपके पास कहाँ पे आ गए, राइट साइड के ऊपर आ गए। सपोज कर लें 5 6 8 और 7 में आपका पिवट पॉइंट 7 आया, तो फिर 7 से लेस 5 और 6 जो है वो लेफ्ट पे आ गए, और 7 एंड 8 जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 है या पिवट पॉइंट है वो आपके पास राइट के ऊपर आ गए। एंड सिमिलरली जो हमने 3 एंड 4 और 1 2 की किया था वो 5 6 एंड 7 8 पे आपके आ गए। अब यहाँ पे जब हम अगली साइड पे ऊपर आते हैं तो 9 12 10 11 उसके अंदर सपोज कर लें 10 आपके पास पिवट पॉइंट था, इट इज मीन लेस देन 10 जो है वो आपके पास लेफ्ट पे आएंगी, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 जो है वो आपके पास राइट के ऊपर आएंगी। तो लेफ्ट साइड के ऊपर क्या आ गया, सिंगल 9 आपके पास आ गया, राइट साइड के ऊपर 10 12 एंड 11 आपके पास आ गया। अब अगर आपके पास 11 पिवट पॉइंट हुआ तो 10 आपके पास क्या हुआ, लेफ्ट साइड के ऊपर हो गया, और 11 एंड 12 जो है वो आपके पास राइट साइड के ऊपर, एंड सो ऑन। अब ये रिकर्सिवली अब हमने इनको क्या किया, सब डिवाइड किया। सब डिवाइड करने के बाद जो है ये अगर आप इनको लीव्स के अंदर देखें तो ये सारे के सारे आपके पास क्या है, सॉर्टेड फॉर्म के अंदर ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ गए, मौजूद आपके पास हो गए। तो उन्हीं टास्क को बुनियादी तौर के ऊपर डिवाइड करते हुए आपने क्या किया, किया, और कंकर करते हुए आपने जो है वो उसको सॉर्ट कर लिया। ठीक है, चलें आगे हम देखते हैं कि आपके पास सपोज कर लें कि एक आपके पास जो रिकर्सिव फंक्शंस आपके पास हुआ करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर आपने यूज़ किए होते हैं। ठीक है, सपोज कर लें ये एक नंबर है जिसको आपने मिनिमम नंबर की फाइंडिंग के लिए आपके पास आता है। वैसे मिनिमम नंबर फाइंडिंग का आपके पास जो फार्मूला हुआ करता था वो आपके पास क्या है कि सिंपल सा एक कोड है आपके पास, आप उसको क्या क्या दिया करते थे, आप कहते थे कि आपके पास अब एक अरे है, सपोज कर लें एन लेंथ की, और आप क्या करते थे कि जो मिनिमम है एक वेरिएबल उसको
रे के फर्स्ट एलिमेंट के साथ आपने इनिशलाइज किया और एक लूप आपने लगा दिया कि फॉर आई वन अप टू एन माइनस वन, ठीक है, और एन जो भी आपके पास उसका काउंटर है वो काउंटर लगाएं। और फिर आपने एक कंपैरिजन करना था कि इफ़ जो रे की करंट लोकेशन है, इफ़ ए आई इज़ लेस दैन मिनिमम जो हमने ऊपर इनिशलाइज कर दिया था, तो वो लेस है, तो इट मीन्स कि अब मिनिमम का जो वेरिएबल है उसके अंदर ए आई लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ एलिमेंट आ जाए, एंड सो ऑन, ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। एट दी एंड जो है जैसे ही लूप ख़त्म होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू ही होगी उस वेरिएबल के अंदर, जो मिनिमम वैल्यू आपके पास आए नंबर होगा वो पड़ा होगा, और आप उस मिनिमम नंबर को क्या कर सकते हैं, रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप उसको डीकम्पोज करते हैं और उसको अंदर जो है वो पैरेलल में लेके आते हैं, तो ये रिकर्सिव वे के साथ हम उसको क्या कर सकते हैं, पैरेललिज्म उसके अंदर जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि आपके पास सपोज कर लें एक रिकर्सिव जो है वो मिनिमम नंबर फाइंड आउट करने का हमने एक प्रोसीजर जो है वो डिफ़ाइन किया है। अब उसमें ए एज ए पैरामीटर एक आपके पास रे पास की है और उसके साथ लेंथ एन आपके पास आ गई, ठीक है। अब अगर आपके पास क्या हुआ कि स्टार्ट में अगर एन इज इक्वल टू वन, देन मिनिमम जो है वो आपके पास ए ऑफ ज़ीरो आपके पास, ठीक है, कि जो चूँकि एन वन है तो रे का जो ए की एलिमेंट हो तो उसका जो आपके पास क्या होता है वो ए ज़ीरो के साथ ही आएगा, तो मिनिमम ए ज़ीरो। एल्स आपके पास क्या आ जाएगा, अब आपने उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड क्या किया आपने, अब यहाँ पे डिवाइड एंड कंकर आपके पास आ रहा है कि डिवाइड करते हुए आपने क्या किया कि वो जो आपके पास रे थी उसको हाफ हाफ टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले आपने लेफ्ट मिनिमम के अंदर जो है उसी रिकर्सिव मेन को कॉल किया और वहाँ पे उसी अरे को, लेकिन जो काउंटर है वो क्या हुआ, एन बाई टू आपके पास हुआ। जब राइट साइड के ऊपर आपने कॉल किया तो राइट साइड के ऊपर आपने उसी रिकर्सिव मेन के फंक्शन को ही कॉल किया है, प्रोसीजर को कॉल किया है, लेकिन अब अरे का जो आपने स्टार्टिंग पॉइंट दिया है जहाँ पे देखें परसेंट के साथ उसका एड्रेस आप दे रहे हैं, वो एड्रेस कौन सा है, ए एन बाई टू, अरे की वो जो एन बाई टू लोकेशन से वाला जो एलिमेंट है बेसिकली उसका एड्रेस दिया, तो वहाँ से एन बाई माइनस एन बाई टू यानी हाफ का ही बुनियादी तौर के ऊपर जो है वो एलिमेंट्स आपने जो थे, तो राइट हाफ आपने आर मेन को पास कर दिया, लेफ्ट हाफ आपने एल मेन को पास कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास वो रिटर्न करेगा जो रिकर्सिव फंक्शन है वो क्या होगा, एक एल मेन आपके पास आ जाएगा, एक आपके पास राइट मिनिमम आ जाएगा। अब यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कि अगर लेफ्ट मिनिमम जो है वो राइट मिनिमम से लेस है तो आपके पास मिनिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास लेफ्ट मिनिमम आ जाएगी। एल्स आपके पास जो मिनिमम होगा वो क्या होगा, राइट मिनिमम होगा। और ये रिकर्सिवली कॉल करते हुए बुनियादी तौर के ऊपर, क्योंकि जैसे ही रिकर्सिव मेन आएगा वो ए एन बाई टू फर्दर जो है फिर सब डिवाइड होगी लेफ़्ट और राइट के अंदर, और उसके अंदर ये कर और सिंगल सिंगल पॉइंट के ऊपर आते हुए दोबारा से आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करते हुए वहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। तो वो जो एक सिंपल फॉर लूप वाला था उसको बुनियादी तौर के ऊपर हमने इस तरीके से पैरेललिज्म के अंदर जो है वो जनरेट किया, एक रिकर्सिव के अंदर आए, और उसको अब हम टास्क के अंदर डिकम्पोज करते हुए जो मिनिमम नंबर है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है सपोज कर लें इसी की हमारे पास जो थी जो एग्जांपल है इसके अंदर हम सेट ले लेते हैं, सपोज कर लें जो सेट है वो क्या है, 4 9 जो रे आपके पास जिसको हम कह सकते हैं वो 4 9 1 7 8 11 2 एंड 12 है, ठीक है। तो अब आप इसकी जो डिपेंडेंसी ग्राफ है वो आपके पास जो कैलकुलेशंस के साथ आएगी वो क्या है कि सपोज कर लें अब हमारे पास हमने इसको डिवाइड किया तो पहले क्या हुआ कि 4 एंड 9 का आपके पास आया, फिर मिनिमम ऑफ 1 एंड 7 आपके पास आ गया, फिर मिनिमम ऑफ 8 एंड 11 आ गया, फिर मिनिमम ऑफ 2 एंड 12 आ गया, ठीक है। इनको डिवाइड किया, फिर इसके ऊपर आपके पास क्या आया कि मिनिमम 4 एंड 9 का मिनिमम जो है वो 4 हुआ, फिर मिनिमम 1 एंड 7 का 1 हुआ, मिनिमम 8 11 का 8 हुआ, मिनिमम 2 एंड 12 का 2 हुआ। मिनिमम 4 एंड 1 का मिनिमम जो है वो 1 था, इसी तरीके से मिनिमम 8 एंड 2 का जो मिनिमम है वो 2 हुआ, एंड अपवर्ड जाएगा तो मिनिमम 1 एंड 2 का जो भी मिनिमम होगा वो आपके पास क्या बन जाएगी, आउटपुट आपके पास बन जाएगी, ठीक है। इट मीन कि इस वे के साथ हम क्या कर सकते हैं,
इन टास्क को जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर डीकम्पोज करते हुए उनमें जो आपकी टास्क को सब डिवाइड करते हुए हम उसमें उसको पैरेलली या कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं।